मेरे ऊर्जावान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। मैं राहुल सर आप लोगों के समक्ष भारतीय इतिहास विषय के अंतर्गत 1857 ईस्वी के विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आगामी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न लाभदायी होगा। चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले बलिदान दिया? ए ऑप्शन है कुंवर सिंह, बी ऑप्शन है तात्या टोपे, सी ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, डी ऑप्शन है मंगल पांडे। साथियों, 1857 ईस्वी का विद्रोह, जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसमें पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे और उन्होंने पहला बलिदान दिया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है झांसी, सी ऑप्शन है मेरठ और डी ऑप्शन है कानपुर। क्या कह रहा है? 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? 1857 ईस्वी का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। मेरठ में जो सैनिक शस्त्रागार को लूटा गया और मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह कौन सा भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ए ऑप्शन है मंगल पांडे, बी ऑप्शन है शिवराम, सी ऑप्शन है हरदेव और डी ऑप्शन है अब्दुल रहीम। देखिए, सबसे पहला सिपाही वो जो था मंगल पांडे था। मंगल पांडे जो कि पहला सिपाही था जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मंगल पांडे कहाँ का रहने वाला था, तो मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। ये भी साथियों आप ध्यान रखेंगे ताकि आगामी एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? क्या कह रहा है? बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है बनारस और डी ऑप्शन है इलाहाबाद। इसका उत्तर होगा लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका मेन उस टाइम में कुशासन के आरोप लगा करके इनके पति वाजिद अली शाह को डलहौजी ने सत्ता छीन ली थी, इसलिए विद्रोह पर ये उतर आए थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। ए ऑप्शन है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बी ऑप्शन है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी ऑप्शन है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से और डी ऑप्शन है 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। इसका उत्तर होगा, मैंने पहले भी बताया है कि 34वीं इन्फेंट्री से ये सिपाही थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ए ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, बी ऑप्शन है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी ऑप्शन है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, डी ऑप्शन है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। देखिए दोस्तों, इसका जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। इसमें क्या हुआ, जो गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के भावनाओं को आहत करता था। यही तात्कालिक कारण 1857 ईस्वी के विद्रोह का बना था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन है डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और डी ऑप्शन है लॉर्ड लीटन। इसका उत्तर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी के विद्रोह का गवर्नर जनरल था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के शिक्षित वर्ग ने ए ऑप्शन है 1857 ईस्वी का विद्रोह किया, बी ऑप्शन है 1857 ईस्वी की क्रांति का समर्थन किया, सी ऑप्शन है 1857 ईस्वी की क्रांति में तटस्थ रहे और डी ऑप्शन है देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। क्या करें? भारत के शिक्षित मध्यम वर्गों ने अपने 1857 ईस्वी के विद्रोह से अपने आप को अलग यानी कि तटस्थ रहा था, न्यूट्रल रहे थे, क्योंकि ये कुछ लोगों का कहना है कि यह एक स्वार्थ से जुड़े हुए जो कुछ राजा थे, जैसे कि
जैसे कि नाना साहेब को पेंशन बंद कर दिया गया था। झांसी की रानी जो दत्तक पुत्र मतलब हड़प की नीति के तहत जो है झांसी को हड़प लिया था और दत्तक पुत्र को गद्दी पे बैठने से मना किया था, इसलिए झांसी की रानी ने विद्रोह किया था। इस तरह से कहा जाता है कि यह स्वार्थ से प्रेरित विद्रोह था, न कि राष्ट्र भक्ति से प्रेरित था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ए ऑप्शन है नाना साहब का नेतृत्व, बी ऑप्शन है झांसी की रानी का नेतृत्व, सी ऑप्शन है बहादुर शाह का सहयोग और डी ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता। क्या कह रहा है? 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि लखनऊ से हजरत महल ने नेतृत्व किया था, फैजाबाद से अब्दुल्ला ने नेतृत्व किया था और झांसी से झांसी की रानी ने नेतृत्व किया था, इसलिए हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रदर्शित किया गया था इस विद्रोह में। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए ऑप्शन है मणिकर्णिका, बी ऑप्शन है जयश्री, सी ऑप्शन है पद्मा और डी ऑप्शन है अहिल्या। रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? बनारस में इनका जन्म हुआ था। इनकी समाधि जो है समाधि ग्वालियर में है, ग्वालियर में है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? ए ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, बी ऑप्शन है पील आयोग, सी ऑप्शन है हंटर आयोग और डी ऑप्शन है साइमन कमीशन आयोग। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज को नव संगठन से संबंधित था? इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन पील आयोग। पील आयोग की अनुशंसा पर भारतीय सैनिक की संख्या कम की गई और यूरोपीय सैनिक की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिक पर जो अवध का सैनिक था जो विद्रोह की बिगुल बजाई थी उन अवध सैनिक को हटा दिया गया और गोरखा रेजिमेंट पठान सैनिकों को इसमें गोरखा रेजिमेंट को बहाल किया गया। गोरखा रेजिमेंट और पठान रेजिमेंट को बहाल किया गया और यूरोपीय सेना की संख्या को बढ़ा दिया गया और भारतीय सेना की संख्या में कमी कर दिया गया। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जगदीशपुर के राजा थे। ए ऑप्शन है नाना साहब, बी ऑप्शन है तात्या टोपे, सी ऑप्शन है लक्ष्मीबाई और डी ऑप्शन है कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के राजा थे। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जिन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था। कहाँ का नेतृत्व किया था? बिहार का नेतृत्व किया था और उम्र दराज होते हुए भी संभवतः 78-79 साल उनकी उम्र थी और उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेज का कट्टर दुश्मन था? ए ऑप्शन है मौलवी अब्दुल्ला शाह, बी ऑप्शन है मौलवी इमदादुल्ला, सी ऑप्शन है मौलाना फजलुल्लाह खैराबादी और डी ऑप्शन है नवाब लियाकत अली। इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन मौलवी अब्दुल्ला शाह जो कहां से नेतृत्व किया था? फैजाबाद से नेतृत्व किया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाली एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब शामिल किया था? ए ऑप्शन है नवंबर 1856, बी ऑप्शन है दिसंबर 1856, सी ऑप्शन है जनवरी 1857 और डी ऑप्शन है फरवरी 1857। इसका उत्तर होगा दिसंबर 1856। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। दिसंबर 1856 को एनफील्ड राइफल्स में सुअर और गाय के चर्बी का प्रयोग किया जाता था जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावना को आहत हुआ और ये 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली, बी ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज, सी ऑप्शन है ग्लैडस्टोन और डी ऑप्शन है लॉर्ड पामस्टॉर्न। इसका उत्तर होगा लॉर्ड पामस्टॉर्न। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामस्टॉर्न थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे जो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ए ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858, बी ऑप्शन है 17 जून 1858, सी ऑप्शन है 9 मई 1858 और डी ऑप्शन है 20 जून 1858। इसका उत्तर होगा 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ। कुंवर सिंह ली ग्रांट के द्वारा गोली लगने से कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगी थी। उन्होंने अपने हाथ को काट दिया था
हाथ को काट दिया था और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए ऑप्शन है मीर तकी मीर, बी ऑप्शन है जौक, सी ऑप्शन है मिर्जा गालिब, डी ऑप्शन है इकबाल। किस उर्दू कवि ने देखा था? क्या कह रहा है? 1857 ईस्वी के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका उत्तर होगा मिर्जा गालिब। उस समय के महान शायर हुआ करते थे मिर्जा गालिब। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ए ऑप्शन है खान बहादुर खां, बी ऑप्शन है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है तात्या टोपे और डी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई। इसका उत्तर होगा कुंवर सिंह। बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह, जो कि आरा से और पटना से एक थे पुस्तक व्यापारी पीर अली पटना से विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ए ऑप्शन है सैनिकों ने, बी ऑप्शन है नामधारी सिख ने, सी ऑप्शन है अकाली सिख ने और डी ऑप्शन है निरंकारी सिख ने। इसका उत्तर बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, नामधारी सिख ने अंग्रेजों के साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। गडकरी विद्रोह 1814 का केंद्र था। ए ऑप्शन है बिहार शरीफ, बी ऑप्शन है कोल्हापुर, सी ऑप्शन है सूरत और डी ऑप्शन है सिलट। इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, कोल्हापुर, जो कहां पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेज से संघर्ष किया? ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बी ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन है शहादत खां और डी ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी। इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन, शहादत खां ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में संघर्ष किया। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है नाना साहेब, सी ऑप्शन है बालाजी राव और डी ऑप्शन है रामचंद्र पंडुरंग। इसका उत्तर होगा डी, रामचंद्र पंडुरंग जो था वो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था और नाना साहेब का जो वास्तविक नाम था वो था धोधू पंत नाना साहेब का वास्तविक नाम था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति, बी ऑप्शन है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी ऑप्शन है सैनिक असंतोष और डी ऑप्शन है भारत का आर्थिक शोषण। इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, अंग्रेजों का धर्म के हस्तक्षेप में संदेह, यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाजत मिली और ईसाई मिशनरियों का जो मेन मकसद था वो भारत को ईसाइयत में परिवर्तन करना था। इसीलिए भारतीयों को धर्म के हस्तक्षेप में संदेह हुआ और ये भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण में से एक था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ए ऑप्शन है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, बी ऑप्शन है सर जॉन के, सी ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस, डी ऑप्शन है टी.आर. होम्स। इसका उत्तर होगा ए, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, इसका उत्तर ए होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है लॉर्ड ब्लेसली और डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटी। इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा गया। कहां पे? इलाहाबाद में पढ़ा गया। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक दिन के लिए इलाहाबाद को भारत की राजधानी बनाया गया। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए ऑप्शन है खान बहादुर, बी ऑप्शन है कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है मौलवी अहमद शाह और डी ऑप्शन है बिरजिस कादिर। इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, खान बहादुर। बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ए ऑप्शन है तात्या टोपे, बी ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, सी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर,
द्वितीय, और डी ऑप्शन है भगत सिंह। इसका उत्तर होगा डी भगत सिंह, क्योंकि तात्या टोपे कानपुर से सैनिक नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर दिल्ली में मुगल सम्राट घोषित किया गया था और दिल्ली से नेतृत्व किया था। और ये एक सिंबॉलिक, इसी के सिंबॉलिक फेस पर ये 1857 के विद्रोह का प्रारंभ काल माना जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? ए ऑप्शन है 10 मई 1837, बी ऑप्शन है 11 मई 1837, बी ऑप्शन है 11 मई 1857, सी ऑप्शन है 4 जून 1857 और डी ऑप्शन है 3 जुलाई 1857। इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ में शस्त्रागार को लूटा गया और इस विद्रोह की ज्वाला धधक उठी और दिल्ली धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कूच किया और बहादुर शाह जफर को मुगल सम्राट घोषित किया गया। और दिल्ली में इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खान ने किया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए ऑप्शन है झांसी, बी ऑप्शन है चित्तौड़, सी ऑप्शन है जगदीशपुर और डी ऑप्शन है लखनऊ। क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसका उत्तर होगा बी चित्तौड़, क्योंकि झांसी की रानी लड़ी थी। जगदीशपुर से कुंवर सिंह लड़े थे। लखनऊ से हजरत बेगम लड़ी थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ए ऑप्शन है 11 मई 1857, बी ऑप्शन है 12 मई 1857, सी ऑप्शन है 13 मई 1857 और डी ऑप्शन है 14 मई 1857। क्या कह रहा है, मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित? इसका उत्तर होगा 11 मई 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया, जो कि काफी दुर्बल और निर्बल था। उसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह जफर की जो पत्नी होती है जीनत महल, वो अंग्रेजों को सारा बात बता देती है और हुमायूं की कब्र पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अगर इस वीडियो से जरा सा भी आपको फायदा होता है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।